नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा जो टीवी से जुड़े हैं, जो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछते हैं। तो आमतौर पर जितने भी कमेंट हैं उनके जवाब मैं तुरंत दे देता हूं, लेकिन आज वीडियो फॉर्म में पहली बार दूंगा। तो चलिए फटाफट आपके कमेंट के जो है आंसर जानते हैं। तो सबसे पहला कमेंट किया है आदर्श जी ने, और उन्होंने पूछा है सर मुझे 3 टैबलेट डेली खाने को कही गई है, सुबह 8 बजे, फिर 8:30 बजे और फिर 9 बजे, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी टाइम आप सेट करेंगे, जैसे कि मैंने सबसे पहली वीडियो इसी बनाई थी कि आपको टीबी की दवा कौन से टाइम पे खानी चाहिए। तो जो भी टाइम आप सेट करेंगे, चाहे सुबह का या दोपहर का या इवनिंग का, आपको इसी टाइम पे जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक आपको दवाई खानी है। और अगर आपको टैबलेट को निगलने में प्रॉब्लम हो रही तो आप गैप्स रख सकते हो, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का। तो जहाँ तक आपकी जो बात है, आपने जो है आधा आधा घंटा का जो है गैप रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस दवाई की डोज आप मिस मत करना। उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो पूछा दीपक कुमार जी ने। इनका बस ये सवाल है कि इनको कौन से टाइम पे जो है दवाई खानी चाहिए। तो इस पर मैंने जो है वीडियो बना रखी, ये वीडियो आप मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा। और इसका आंसर है आप कोई भी टाइम पे खा सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम सेट कर लीजिए। चाहे मॉर्निंग खाली पेट कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोपहर के खाना खाने के आधा घंटे बाद आप दवाई ले सकते हैं। अगर आप इकट्ठा नहीं ले सकते तो आप 2-2 3-3 मिनट का गैप ले सकते हैं एक टैबलेट के बीच में। और अगर आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, और दवा लेने के 2 घंटे बाद ही आपको नाश्ता करना है। तो ये है आपके सवाल का जवाब। तो उसके बाद तीसरा सवाल किसी इद्रिसी जी ने पूछा है, और इन्हें पूछा है क्या तीसरी बार टीबी होने के चांसेस है। तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल चांसेस है। जैसे कि किसी को भी टीबी हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, तो उस पर जो बैक्टीरिया बड़ी आसानी से अटैक कर देता है। तो जहाँ से मैं इलाज करा रहा हूँ वहाँ पे बहुत से ऐसे पेशेंट थे जिनको दूसरी बार टीबी हुआ था, कुछ लोग को तीसरी बार भी हुआ है, लेकिन काफ़ी साल बाद होता है। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आपको टीबी हुआ है तो दूसरी और तीसरी बार होने में एक अच्छा खासा गैप रहता है, 10-12 साल। तो ऐसा बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि आपको टीबी की बीमारी दोबारा नहीं हो सकती। टीबी की बीमारी आपको सेकंड टाइम भी हो सकती है, थर्ड टाइम भी हो सकती है। और ऊपर वाले से यही आप प्रार्थना करिए कि वैक्सीन आ जाए, क्योंकि वैक्सीन ही आपको दोबारा टीबी होने से बचा सकता है, या जिनको अभी तक टीबी नहीं हुआ है तो उनको जो है होने से बचा सकता है। तो यही दुआ करिए कि वैक्सीन की खोज हो जाए फटाफट, ताकि ये जो खतरनाक बीमारी है ये किसी को ना हो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ये है आयुष सिंह जी का, और इनका सवाल ये है कि ये दवा लेने के आधे घंटे बाद ही नाश्ता कर लेते हैं तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जो इसका आंसर है वो है नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक दवाई खाने का एक तरीका होता है, खासतौर में टीबी की दवा का। और सिस्टम ये कहता है कि दवा खाने के 2 घंटे बाद ही आपको नाश्ता करना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी तक आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट बचा है तो कोशिश करिएगा कि दवा टीबी के खाने के 2 घंटे बाद ही आप नाश्ता करें। तो ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो आपका कोर्स चल रहा है उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो चलते हैं अब अगला सवाल को लेकर, और अगला सवाल पूछा है दलत कुमार जी ने, और इनका सवाल है कि ट्रीटमेंट के बाद वजन कैसे बढ़ाए। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जो लोग भी टीबी के पेशेंट हैं उनको अपनी हेल्थ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो मीट, मटन, चिकन ये सब ऐड करना चाहिए। साथ ही साथ मल्टीविटामिन टैबलेट्स आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका वज़न बढ़ेगा, क्योंकि अगर जब तक आपका टीबी ठीक नहीं होगी, जब तक आपकी बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया होगा, हो सकता है आपका वेट ना बढ़े। और जैसे आपकी टीबी की दवा जो है आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगी, इसका मतलब ये है कि जो टीबी का बैक्टीरिया है वो आपके अंदर से मर रहा है। और जैसे टीबी का बैक्टीरिया मरेगा तो अपने आप आपका जो है वज़न बढ़ने लग जाएगा। कुछ लोगों में देखा है कि ट्रीटमेंट के बीच में ही वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में देखा है कि ट्रीटमेंट जब पूरा हो जाता है उसके बाद वज़न जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वज़न की चिंता मत करिए, अपनी डाइट पे आप ध्यान रखिए, डाइट को बढ़ाइए, और हेल्दी डाइट आपको लेना चाहिए, और बाहर का आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो वेट है अपने आप गेन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, सर मुझे टीबी है, कोई उपाय बताएं जिससे एचआईवी, शुगर और भी टाइप की बीमारी ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने कहा था कि अगर जिन लोगों को एचआईवी या शुगर है तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं टीबी बीमारी के, ना कि मैंने ये कहा था जिन लोगों को टीबी की बीमारी है उनको एचआईवी या शुगर होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। तो कुछ लोगों ने सही से वीडियो नहीं देखी।
फैक्ट ये है कि अगर आपको HIV, शुगर या कोई बड़ी बीमारी है तो कहा जाता है कि इससे इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और टीबी जैसे बीमारी ऐसे लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ सबको हो जाएगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला सवाल पूछा है हसन जी ने। इनका सवाल है, सर टीबी की दवा 15 दिन से ले रहा हूँ, खांसी के साथ उल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, खून के साथ, क्या करूं? देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दवाई को कंटिन्यू रखना है। और खून आने का मतलब ये है कि अभी भी जो जख्म है बहुत ही हरे हैं, मैं कहूँगा। दवा को कंटिन्यू रखिए, जैसे से जो टीबी का बैक्टीरिया है वो मरने लगेगा तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है मुंह से खून आने वाली, ये कम हो जाएगी। बस अभी आप दवा पे कंसंट्रेट करिए। उसके बाद जो अगला सवाल है ये जय कुमार जी का। आई एम MDR पेशेंट, मेरा 9 महीने का कोर्स है और मेरे 6 महीने होने वाले हैं, बट मेरा वेट बढ़ नहीं रहा है, फुल प्रोटीन ले रहा हूँ, एग मीट। तो देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसपे जो दवाई बहुत धीमे धीमे फ़ायदा करती है। तो फिलहाल आप एक बार अगर किसी इंसान को टीबी होता है उसके बाद उसको एक ही चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, कोर्स पूरा होने का। जब तक कि कोर्स आपका पूरा नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल भी है उतावली ना मचाए वेट को लेकर। फिलहाल अपना कोर्स पूरा करें और जो आप डाइट ले रहे हैं जैसे कि मीट एग आपने मेंशन किया तो इसे कंटिन्यू करते रहें। और एक बार कोर्स होने के बाद अगर आपका वेट नहीं गेन होता है तो उसके बाद आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलिएगा। और जो आप डाइट आपने यहाँ पे लिख रखी जो आप ले रहे हैं वो एकदम सही है, और इस चीज़ को कंटिन्यू करिए, बाहर का बिल्कुल मत खाइएगा। और एक बार अगर आपकी टीबी ठीक हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा, तो आप खुद ही देखेंगे आपका जो वेट है वो धीमे धीमे बढ़ने लग जाएगा। तो इसके साथ चलते हैं अगला सवाल पे। और ये सवाल पूछा है किसी ने, प्रीति ठाकुर जी ने। तो इनका सवाल है, सर मेरी 3 वीक में 3 दिन दवाई छूट गई, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो देखिए, ख़ास तौर पे लाल वाली दवा, आपको पता होगा स्टार्टिंग के जो ट्रीटमेंट होता है उसमें लाल वाली दवा यूज़ होती है। तो इस दवा को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि कहा जाता है 60 से 70% जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ये लाल वाली दवा से ही मरता है। बहुत ही असरदार दवा होती है, थोड़ा टैबलेट का साइज़ बड़ा होता है। तो आपको लाल वाली दवा बिल्कुल नहीं मिस होनी चाहिए। अगर आप भूल जाते हो तो अपने परिवार में किसी से आप कह सकते हैं कि आपको याद दिलाए, या आजकल फ़ोन में आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फिर भी अगर एक दो टैबलेट अगर आपकी मिस हो जाती है, इससे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए टीबी का इलाज 6 महीने का होता है, ताकि इन केस अगर 3-4 दिन की डोज मिस भी हो जाती तो आपको कोई खासा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि कोर्स पूरा करें और दवा एक भी ना छूट ना पाए। उसी के बाद उसके साथ हम अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल पूछा है किसी विवेक कुमार जी ने, और इनका सवाल है, टीबी की दवा खाने से हेयर फॉल भी होता है क्या, और अगर होता है बाल रिकवर होते हैं दवाई ख़त्म होने के बाद? तो इसका जो आंसर है वो है हाँ। देखिए, टीबी की जो दवा होती है एक तरह से कीमोथेरेपी का काम करती है, और बहुत से टीबी के पेशेंट ऐसे होते हैं जब इस दवा को खाते हैं तो उनके बाल गिरने लगते हैं। आपने देखा होगा एक बीमारी है जिसे हम बहुत बड़ी बीमारी कहते हैं, कैंसर। तो उस कैंसर में जो ट्रीटमेंट के तौर पर आपने देखा होगा कीमोथेरेपी की जाती है। और जब कीमोथेरेपी की जाती है तो कीमोथेरेपी 2 तरह की होती है, एक रेडिएशन होती है, एक टैबलेट होती है, एक इंजेक्शन के फॉर्म में होती है। तो जब भी कीमोथेरेपी होती है तो जो पेशेंट होते हैं उसके बाल गिरने लगते हैं। तो जो टीबी की दवा होती है, क्योंकि ये बहुत हाई पावर की होती है, हाई डोज होती है, बहुत हाई mg की टैबलेट होती है, तो जब आप इसे खाते हो तो ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि कीमोथेरेपी का काम करता है। तो कीमोथेरेपी का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है वो बैक्टीरिया को, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आपको हो रही है उसको रोकना, ताकि वो और इन्फेक्शन ना बढ़ाए, और उस बैक्टीरिया को मारने का काम होता है कीमोथेरेपी का। तो कीमोथेरेपी की आप इतनी जो हाई डोज खाते हैं टीबी की दवा जिसे हम कहते हैं, तो कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि बाल जो है गिरने की समस्या होती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होगी आपकी तब तक होगी जब तक आप जो है दवाई खा रहे हैं। एक बार अगर आपका कोर्स पूरा हो जाता है, आपकी टीबी ठीक हो जाएगी, तो ये जो आपका हेयर फॉल है ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल किसी लिखा हुआ है, ये लिखा है गजला जी ने, और इनका है, अगर टीबी में भूख नहीं लगती है तो क्या खिलाना चाहिए टीबी के व्यक्ति को? देखिए, जब टीबी होता है इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और इंसान को भूख नहीं लगती, और अगर भूख नहीं लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट कम होगा। तो ऐसे में आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जैसे कि दलिया हो गया, खीर हो गया, हलवा हो गया। और कहूँगा कि ये कुछ ऐसी डाइट होती है इनमें आपको उतनी ही ताकत मिलती है जितनी आपको नॉर्मल फूड में मिलती है, तो ये सब आप ले सकते हैं। फ्रूट्स
फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, फ्रूट में भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मौसमी का जूस अगर आप सुबह चाय की जगह ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह के लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं अगर आपको खाना खाने का मन नहीं करता। और कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे आपकी टीबी जो है ठीक होने लगेगी, टीबी का बैक्टीरिया मरने लगेगा, तो आप खुद ही महसूस करेंगे एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी भूख जो है पहले की तरह रेगुलर हो जाएगी और आपकी भूख भी बढ़ने लगेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो है किसी ने हरान चौधरी जी ने, और इनने लिखा है कि मुझे 3 टैबलेट बताई है, क्या 3 खाली पेट खाना है? मुझे खाली पेट बताया है, अगर 3 के साथ खाली पेट खा लूँ तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, फिर खाना कितने बाद लूँ? तो इस पर मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि दवा खाने के कितने घंटे बाद आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो सुबह खाली पेट अगर आप दवाई खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पहले से कोई भी पेट की दिक्कत नहीं तो आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट 3 टैबलेट। अगर आपको टैबलेट निगलने में प्रॉब्लम होती है या 2 से 3 मिनट का आप गैप रख लीजिएगा, उसके बाद आप टैबलेट ले लीजिएगा। और अगर ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो आप जो है दवा खाने के मैं कहूँगा कि 2 घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ होगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ये किसी प्रीति श्रीवास्तव जी ने लिखा है, और इनका सवाल ये है, टीबी का मरीज को 15 दिन दवा खा चुके हैं, क्या उससे किसी कीटाणु लग सकता है? इनका सवाल बस ये है कि टीबी की दवा खाने के कितने दिन बाद टीबी की जो बीमारी होती है फैलती नहीं। तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप इस चैनल पे जाके देख लीजिएगा। फिर भी जो इसका आंसर है वो है 30 दिन, यानी कि 30 दिन अगर टीबी की दवा को आप रेगुलर खाते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि जो लाल वाली दवा है वो अगर आप 30 दिन तक रेगुलर खाते हैं तो उसके बाद टीबी की जो बीमारी होती है वो 99.9% दूसरों में नहीं फैलती। वो बात आता है कि आपके अंदर टीबी की बीमारी होगी, टीबी की बीमारी तभी ठीक होगी जब आप कोर्स पूरा करेंगे, लेकिन जो फैलने का डर होता है वो दूर हो जाता है अगर आप 30 दिन तक लगातार टीबी की दवा खाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ये किसी रोमा जी ने पूछा है। इनका ये कहना है कि इनकी टीबी तो ठीक हो गई लेकिन जो इनका लंग्स वाली, क्योंकि इनकी टीबी थी तो लंग्स में एक स्कार बन गया, एक दाग बन गया जो मिट नहीं रहा, तो वो कैसे मिटेगा? और इसके वजह से ये मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो चुकी है। तो कहूँगा कि देखिए अगर आपका टीबी के इलाज टाइम पे अगर डायग्नोस हो जाता है, यानी कि अगर आपको हल्का फुल्का लक्षण लग रहा है, तो अगर आपका ट्रीटमेंट टाइम पे अगर शुरू हो जाता है, तो अगर आपके चेस्ट में जो स्कार आ जाता है, यानी कि जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो जब जख्म देता है आपके लंग्स में, तो वो एक्सरे में स्कार दिखने लगता है, वाइट वाइट स्पॉट बन जाते हैं। तो अगर आपका टाइम पे अगर इलाज शुरू हो जाता है तो अगर हल्का फुल्का स्कार है तो वो मिट जाता है। लेकिन अगर आपका टीबी का इलाज बहुत देर में शुरू होता है, यानी कि 4-5 महीने बाद, तब तक देखा गया है जो टीबी का बैक्टीरिया है वो घाव को बहुत बड़ा कर देता है। उस कंडीशन में टीबी तो आपकी ठीक हो जाती है लेकिन जो दाग है टीबी का वो लंग्स में रह जाता है। तो इस कंडीशन में होगा ये, जब भी आप एक्सरे करोगे तो वहाँ पे वाइट स्पॉट दिखाएगा। तो कुछ केसेस में देखा गया जब आप कोई मेडिकल एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ पे क्योंकि वाइट स्पॉट दिखता है तो आपको फेल कर दिया जाता है। तो जो है जो स्कार की अगर बात की जाए तो ये नहीं मिटाया जा सकता अगर आपका स्कार यानी कि जो दाग है चेस्ट में टीबी का जो निशान है वो बहुत ज़्यादा अगर गहरा हो। तो इसी के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को फुल स्टॉप लगाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज संडे का दिन था तो मैंने आपके